हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है जॉन और उसके भाई अडॉप्ट पेरेंट के घर आके देखते हैं उनकी एज की एक बच्चे बीमार था। और चानी को दिखाया जाता है थोड़ी देर बाद उसका तबीयत ठीक नहीं था और चानी को पेरेंट कहीं पर लेके जाने वाले थे थोड़ी देर बाद। तो चानी उसे रोकने की कोशिश कर रहा होता है पर वो कुछ समझ नहीं पा रहा था वो क्या कहना चाहता था। अब हमें दिखाया जाता है चानी को वो लोग बाहर फेंक के वहाँ से चले जाते हैं। उसके शर्ट में खून लगा हुआ था और वहाँ से उसे फादर जियोना भी ले लेते हैं दिखाया जाता है। अब हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जॉन को मालूम होता है कि उसके भाई बोट में रह रहा था। उसका खुद रहने के लिए घर तक नहीं था और वो शर्ट हटा के अब देखता है कि राइट साइड में स्टिच किया हुआ था। मतलब उस दिन वो बीमार था क्योंकि उसका किडनी निकाल दिया गया था, इसीलिए वो उसे भी रोकने की कोशिश कर रहा था पर वो समझ नहीं पाया था तब। एक्चुअली ऑर्फनेज से वो लोग बच्चों को अडॉप्ट करके उनकी किडनी निकाल देते थे तब। और सोजिन सोजुन को डेथ न्यूज सुनने के बाद बहुत रो रही होती है और उसे मिहो समझाने की कोशिश कर रही थी। अब गॉन्गटन कहता है कि तुम सही जगह पर आ गए हो मेरे भाई, और उसके हाथ में भी सिमिलर चाकू था और वो भी कांप रहा था। उन दोनों के बीच फाइटिंग शुरू हो जाता है पर भाम गॉन्गटन के बनाए हुए दीवार को क्रॉस नहीं कर पा रहा था और बहुत कोशिश के बाद भाम उसके सामने था। अब गॉन्गटन कहता है कि हम क्यों फाइट करेंगे क्योंकि वी आर ब्रदर्स, और ऊजुन हमारे साथ चीट की थी और तुम भी उसे मार दिए थे, मैं नहीं। और इस बार कब उसे मारोगी? देन हमें दिखाया जाता है जॉन अपने भाई को उसके साथ घर पर लेके आ रहा होता है और मीहो के साथ भी वो इंट्रोड्यूस करवा देता है कि हमारा भाई है, उसका रहने के लिए घर नहीं है, इसीलिए मैं उसे ले आया अपने साथ। उसकी बिहेवियर थोड़ी अजीब लग रहा था। यहाँ पर जॉन की बॉडी से भी एक किडनी निकाल दिए थे वो लोग, अब हमें पता चलता है। जहाँ पर जॉन दोनों के पास मेमोरी याद करते हुए आज खुश था क्योंकि फाइनली दोनों एक दूसरे से मिल चुके थे और एक साथ थे। मीहू को दिखाया जाता है जो कि रो रही थी बाथरूम में। अब जॉन अब सो गया था और चांगी को दिखाया जाता है जहाँ पर वो याद करता है कि गॉन्गटन बता रहा था कि ऊजंग को ढूंढो और उसे वो चीज छीन लो और तुम्हें सुकून मिलेगी ये सब करते हुए। और एक्चुअली चांगी ह्यूमन नहीं था, हमें दिखाया जाता है वो भी एक लॉस्ट डेमोन था जो लिवर निकाल के सबसे ले जाता था। और वो मीहो की रूम के अंदर था और आगे बढ़ रहा था और वॉशरूम डोर जब ओपन करता है देखता है वहां पर कोई नहीं है क्योंकि वहां एक प्रोटेक्टेड लेयर जैसा बन गया था और इसीलिए वो अंदर नहीं जा पा रहा था। और यह सब भाम का काम था। अब दोनों के बीच फाइटिंग शुरू हो जाता है। वो आवाज से जॉन अब उठ गया था और वो बाहर आके भाम को रोकने की कोशिश कर रहा होता है। अब भाम कहता है कि तुम मुझे छोड़ दो क्योंकि एक लॉस्ट डेमोन है, और उसे रास्ते से हटा के भाम गुस्से से उसके सामने अब पहुंच जाता है जंगल के बीच जहाँ पर गॉन्गटन उसे प्रोटेक्ट करता है और भाम के बीच फाइटिंग होता है, मतलब भाम और गॉन्गटन के बीच, जहाँ पर वो भाम को गला दबाते हुए कहता है कि देखो तुम कितनी वीक बन गए हो, तुम ह्यूमन को बचा रहे हो ना, और वो भी वो उजन के लिए। तुम उसे जितना चाहोगे उतना डॉल बनते जाओगे। कितना फनी है ना ये सब चीज। और उसे जितना प्रोटेक्ट करोगे उतना इनकेपेबल बन जाओगे। और खुद डिसाइड कर लो दूसरी बार जब हम मिलेंगे तुम मेरी हाथ मारोगी या फिर मेरे हाथ पकड़ोगी, मतलब उसे सपोर्ट करोगी। यहाँ पर ऊजों को दिखाया जाता है जो पर वो बाहर आके घर की हालत देखते हुए कुछ समझ नहीं पा रही थी एक्चुअली क्या हुआ था यहाँ पर। जहाँ पर जॉन की पूछने पर वो भी बिना कुछ बताए वहां से चला जाता है। नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है भाम ब्लड वॉमिटिंग कर रहा होता है तो देखता है हिल टॉप में एक डियर यानी कि हिरन को, और एक्चुअली वो बहुत वीक हो गया था हमें दिखाया जाता है। और नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है मीहो सूजिन को रोती हुई देख के वहां से सीधा आ जाती है भाम के पास और वो कुछ समझ नहीं पा रही थी आखिर क्या चल रहा था, आखिर उसकी वजह से ही ये सब क्यों हो रहा था। अब भाम कहता है कि तुम भगवान की अवतार जैसे हो जाओ और पास्ट लाइफ से कुछ चीज अधूरी रह गई है जिस वजह से तुम दोबारा पुनर्जन्म ली हो। ये सब सुनने के बाद मीहो पूछती है तो फिर तुम्हारा काम क्या है। यहाँ पर भाम कहता है कि मैं एक प्रॉमिस के लिए वेट कर रहा हूँ सालों से, और अपने आप वो सोच रहा था कि मेरे हाथ तुम्हारी मौत लिखी हुई है। और मीहो अब कहती है कि जब तक मुझे याद न जाया जाए कि मेरी काम क्या है और मेरी फेट क्या है,
तब तक तुम मेरे साथ रहो। और मीहो भाम को हेल्प करना चाहती थी, इसीलिए पास आ रही थी, पर भाम कहता है कि मेरे पास मत आया करो क्योंकि हमारा फेट ही ऐसा है, हमें दूर रहना चाहिए। जहाँ पर मीहो सब कुछ जानने के लिए बैगजू के पास पहुँच जाती है। बैगजू कहती है कि उनजन ब्रोकन चेस को फिक्स करती है, और ब्रोकन थिंग का मतलब है बैरियर स्टोन। बहुत दिन पहले डेमोन तमोरा को ऑक्युपाई कर लिए थे और बैरियर स्टोन टूट गया था, और इसीलिए लॉस्ट डेमोन आ रहे होते और उनजन भाम को भी ठीक कर सकती है, बैगजू बोलती। और यह सब सुनने के बाद वो पूछती है क्या सच में मैं भाम को ठीक कर पाऊंगी। तो मार्क दिखाते हुए अब वो कहती है कि जब ये रोशनी तुम्हारी बॉडी से निकलेगी वो तमोरा को ठीक कर लेगी और सबको। और ये सब होगा जब तुम खुद की अंदर की पावर को पहचान पाओगी। देन सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि जेजू में जितने भी मर्डर केस हो रहा था जो कि टीवी में आ रहा था, और वो सब चांकी का काम था जहाँ पर ये सब चीज़ जॉन को मालूम हो गया था, और वो भी ये सब नहीं करना चाहता था, पर अजीब से बदलाव की वजह से यह सब वो कर बैठता था और खुद पर कंट्रोल नहीं होता था उसका। वो बताता है जहाँ पर जॉन स्पिरिट निकालने की एक्टिविटी स्टार्ट करता है चांगी पर वो उसका नाम नहीं बता रहा होता है। मतलब जो स्पिरिट था, जो बैड आत्मा था, वो नहीं बता रहा होता है उसका नाम क्या है, और स्पिरिट भी निकल नहीं रहा था उसकी बॉडी से, और वो कहता है कि तुम मुझे मार दो प्लीज। जहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जॉन रात भर बैठ के वहीं पर रो रहा था। अब उनजन को सब कुछ बता चुकी थी जो कि भाम को वो बता रही होती है। जहाँ पर इसी बीच जॉन भाम को ढूंढते ढूंढते वहाँ आ जाता है और वो कहता है कि मुझे सिखाओ, मैं मेरे भाई को ठीक करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारी तरह बनना चाहता हूँ कि ये सब तुम नहीं कर पाओगी, ये सब तुम्हारे लिए मुश्किल होगा। जॉन और मीहो को रिक्वेस्ट कर रहा होता कि मेरे भाई को ठीक कर लो, और मीहो को मालूम नहीं थी वो कैसे करेगी ये सब चीज़। जहाँ पर सीरम को हेल्प की थी इसीलिए जॉन रिक्वेस्ट कर रहा था। और बैगजू की बात अब याद करते हुए वो चांगी के पास आता है और उसका हाथ पकड़ लेती है, और कुछ ही सेकंड के अंदर चांगी डेमोन बन के अटैक करने वाला था। और जॉन ये सब देखने के बाद सामने आ जाता है, तो डेमोन अब लिवर निकाल लेता है जॉन का। अब हमें दिखाया जाता है मीहो को मारने के लिए जा रहा होता है, तब भाम आ जाता है और उसे प्रोटेक्ट करता है, और भाम को मार के अब डेमोन फिर से अटैक कर रहा होता है। तब ये सब चीज़ को ख़त्म कर लेता है जॉन और उसे मार लेता है अपनी हाथों से। अब हमें दिखाया जाता है जॉन लॉस्ट डेमोन की एंडपीस को पकड़ के बहुत रो रहा होता है, और भाम मीहो को कहती है कि चलो यहाँ से। देन सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है अब गॉन्गटन को, और यहाँ के लोग उसे रिस्पेक्ट कर रहे होते हैं, और वो भी राजा महाराजा की तरह एक सीट पर बैठ जाता है, और यूमटी गॉन्गटन को अंकल कह रही होती है। और एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है, और ये सीरीज भी नेक्स्ट सीजन फरवरी में रिलीज होगा। नेक्स्ट पार्ट मैं एक्सप्लेन करूँगी, आप चाहते हैं तो यहाँ पर कमेंट कीजिए। और इस पार्ट की एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए थैंक यू।